अभी अभी आपके सामने स्क्रीन पर 17 सेकंड का एक वीडियो प्ले हुआ था। उसमें दिखाई दे रहा है कि एक महिला स्ट्रेचर पर दर्द से करा रही है और उसके जो बच्चे हैं उसके पैरों की मालिश कर रहे हैं, जिससे कि उसे दर्द में कुछ राहत मिले। तो दरअसल यह मामला राजस्थान के उदयपुर शहर के महाराणा भूपाली गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं था। तो ये इस प्रकार का मेडिकल सिस्टम है मेरे प्यारे भारत का। हमारे भारत का यह मेडिकल सिस्टम इतना लाचार क्यों है? तो बात यह है कि यह लाचार इसलिए है कि जो सरकार के दावे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये दावे धरातल तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए मेरे देश का जो मेडिकल सिस्टम है वह बहुत ही लचर है, इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। और सरकारी सभी हॉस्पिटल का जो मेडिकल सिस्टम है वो बहुत ही लचर व्यवस्था है। गरीब व्यक्ति इलाज के लिए वहाँ जाता है और इलाज के नाम पर उसे सिर्फ वहाँ धोखा मिलता है, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ये बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आपने जो ये खड़े हो रहे हैं ये इन्हीं बीजेपी के नेताओं के हैं। वहाँ पर बड़े बड़े पैसे वाले लोग ही इलाज के लिए जा सकते हैं। गरीब के लिए तो बस उसका एक आखिरी उम्मीद है साथियों, वो केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और इनकी यह बुनियादी सेवाएं बहुत ही लचर हैं कि एक वहाँ पर डॉक्टर तक मौजूद नहीं है। इससे सरकार का यह फेलियर है, बहुत ही ये जीरो टॉलरेंस है। सरकार फेलियर हो गई बिल्कुल, इसकी स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल नाकाम है। और ये दावे करते हैं कि हमने इतने एम्स बना दिए, हमने स्वास्थ्य के नाम पर इतना पैसा खर्च कर दिया, लेकिन धरातल तक दरअसल कुछ नहीं पहुंचता है। कागजों में केवल वादे पूरे करने से कुछ नहीं होता साहब। ये चीज़ें धरातल पर भी दिखनी चाहिए, जैसा कि इस वीडियो में बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो साथियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। अब बात करता हूँ देश के नेताओं की साथियों, कि मेरे देश का इस समय जो हाल है यह इस प्रकार है कि मेरे देश के जो नेता हैं वो धर्म बेच रहे हैं, और अभिनेता नशा बेच रहे हैं, और क्रिकेटर जुआ बेच रहे हैं। और इन सब के बीच में मेरे प्यारे देशवासियों, कौन पिस रहा है? गरीब और मिडिल क्लास पिस रहा है। क्या आप जानते हैं जब ये मोदी गवर्नमेंट आई थी तो मेरे देश का पेट्रोल कितना था? 55 रुपये लीटर। और आज वही पेट्रोल कितने रुपये लीटर है? 94। वही सिलेंडर कितने रुपए का था? 400 का। आज कितने का है? 1000 रुपये का। अब इस वीडियो में मैं जो बात बोल रहा हूँ उस पर मुझे कुछ अंधभक्त जो बीजेपी के होंगे वो मुझे ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे। तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोलो और इस सरकार को सत्ता परिवर्तन की ज़रूरत है। इस मेरे प्यारे भारत को हाईवे बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन बुनियादी सेवाएं गरीब की क्या है? हॉस्पिटल है, शिक्षा व्यवस्था है। जहाँ तक कि इनकी शिक्षा व्यवस्था की बात करूँ तो सरकारी जो स्कूल है उनकी हालत, प्राथमिक विद्यालय बिल्कुल बद से बदतर है। उनके विद्यालय में एक भी बच्चों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। आखिर क्यों? क्योंकि आपकी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही लचर है। क्यों आपके सरकारी विद्यालयों से बच्चे निकलकर वहाँ जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में? क्योंकि यह आपका फेलियर है। क्यों आपको विद्यालयों का विलय करना पड़ रहा है यूपी के अंदर? क्योंकि यह आपका फेलियर है। तो सभी देशवासियों से एक यही विनम्र निवेदन है कि ये जो नेता है ना बीजेपी वाले, या सभी जो नेता हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं, जब से तो ये बीजेपी जो आपको पहले धर्म के नाम पर बांट रही थी, अब ये बीजेपी आपको हिंदुओं के अंदर भी बांट रही है। और क्यों बांट रही है? क्योंकि ये यूजीसी एक्ट ले आई। अरे भाई, इंसानियत से सभी रह रहे हैं, आपको यूजीसी एक्ट लाने की क्या ज़रूरत थी? आप अब इनमें भी फूट डाल रहे हो इसके नाम पर। तो साथियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इन्होंने ना रोजगार दिया। अगर रोजगार की बात करूं तो कहाँ है रोजगार? ये बस सिर्फ ये कहते हैं कि भाई साहब 0% पर लोन लीजिए और चाट की ढपली लगाइए। अमित शाह से कहना चाहूँगा कि आप अपने लड़के को बीसीसीआई के अध्यक्ष के पद से हटा दीजिए, उसको भी चाट की ढपली लगवाइए, क्योंकि वो भी रोजगार में आता है। यदि दोस्तों इस बात से सहमत हों
कि यह वीडियो मैंने अच्छी बनाई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद। और हाँ, यह आप नेक काम करोगे तो ऐसे आगे कोई महिला ऐसे लाचार न हो, दर्द से न कराए, हमारे मेडिकल सुविधाएं धरातल तक पहुँचें तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। और इस सरकार के बारे में तो बस इतना ही कहना चाहूँगा साथियों कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री नेहरू जी थे, उन्होंने इस देश के हालातों की चर्चा आज से 75 साल पहले ही कर दी थी। उनमें उन्होंने बताया था कि 75 साल बाद ठीक एक गंवार प्रधानमंत्री आएगा जो देश को धर्म के नाम पर बांटेगा। तो मेरे प्यारे देशवासियों, उन्होंने बोला था कि जब उस वक्त इस देश को बचा लेना। तो आप सभी युवाओं से एक विनम्र निवेदन है कि अब लड़ने का समय आ गया है, अपने इस देश को बचा लीजिए। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।